हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के सेशन में हम करेंगे 14 दिसंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2020 का विषय क्या है। ये हर साल मनाया जाता है 12 दिसंबर को। इस साल भी मनाया गया 12 दिसंबर को ही। तो इसका विषय क्या है? इसका विषय है हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। और बात करें, अभी इस साल से 27 दिसंबर को मनाया जा रहा है एक दिवस, यूनाइटेड नेशन ने उसकी घोषणा करी है। तो वो कौन सा दिवस है? वो दिवस है महामारी तैयारी दिवस। महामारी तैयारी दिवस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। तो ये इस साल से मनाया जाएगा, अभी 27 दिसंबर को ये मनाया जाएगा और इस साल से हर साल ये मनाया जाएगा 27 दिसंबर को ही। और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस एक होती है, वो भी 12 दिसंबर को ही होता है। 12 दिसंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, और 12 दिसंबर को ही होता है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर न्यूट्रलिटी। यानी कि ये इसलिए मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ने अभी घोषणा करी है कि तुर्कमेनिस्तान जो है 1995 से न्यूट्रल है। तो उन्हीं लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए अगर दो देशों में लड़ाई हो तो वो देश किसी भी वो कोई देश किसी भी उन दोनों देशों के बीच में ना पड़े, उसी को बोलते हैं न्यूट्रलिटी। तो उसके लिए 12 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार अभी हाल ही में मनाया गया, 2017 में पहली बार मनाया गया। तो इस बार ये 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद ये 20, तो ये मनाया जा रहा है चौथी बार इस बार। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, 2023 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखिए, ये जो राज्य है उसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य इसकी मेजबानी करेगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और अगर मैं बात करूं उड़ीसा में कहाँ पे होगा, तो कहाँ पे होगा ये? उड़ीसा में होगा, एक जगह है राउरकेला। राउरकेला में होगा, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में होगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। राउरकेला में एक स्टेडियम है, बीजू पटनायक स्टेडियम। नवीन पटनायक के पिताजी का नाम बीजू पटनायक था, तो उनके नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया है बीजू पटनायक स्टेडियम, जो कि राउरकेला में है। तो वहाँ पे ये होगा। और भुवनेश्वर में किस स्टेडियम में होगा? भुवनेश्वर में होगा कलिंग स्टेडियम पे। कलिंग स्टेडियम में होगा। ये तो रही पुरुष हॉकी की। अगर मैं बात करूँ महिला हॉकी विश्व कप कब होगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा जो होगा महिला हॉकी विश्व कप, वो होगा 2022 में। वो होगा कहाँ पे? वो कहाँ पे होगा? महिला हॉकी का विश्व कप 2022 में होगा। तो वो कहाँ पे होगा? वो होगा स्पेन में होगा। स्पेन पड़ता है नीदरलैंड में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय हॉकी टीम की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है? उसके कोच है ग्राहम रीड। ग्राहम रीड इसके कोच है भारतीय हॉकी टीम के। और बात हो रही थी नेशनल हॉकी फेडरेशन FIH। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर लॉजेन में है। लॉजेन में, क्लियर है। और इसके चेयरमैन कौन है? नरेंद्र ध्रुव बद्रा, जो कि भारतीय हैं। नरेंद्र ध्रुव बद्रा इसके चेयरमैन हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट के नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहली बार कोई हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बना है। उनका नाम क्या है? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, क्लियर है। तो और दुनिया का जो बेस्ट खिलाड़ी डिक्लेयर किए गए हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा, तो वो कौन है? देखिए, पुरुषों के लिए अलग डिक्लेयर होते हैं और महिलाओं के लिए अलग। तो पुरुषों के लिए जो हुए हैं वो इंडियन है, उनका नाम है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। और महिलाओं के लिए हुई हैं, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं ईवा डेगोडे। ईवा डेगोड डेगोडे ईवा डेगोडे महिलाओं के लिए बेस्ट खिलाड़ी, दुनिया की बेस्ट खिलाड़ी इस साल डिक्लेयर हुई हैं। पुरुषों में मनप्रीत सिंह इंडियन है, और महिलाओं में ईवा डेगोडे नीदरलैंड की हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का उद्घाटन हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर द्वारा किया गया? इस बार इसका दूसरा संस्करण मनाया गया। ये जो लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल है, तो ये दूसरी बार मनाया गया। तो इसका उद्घाटन हाल ही में किसने करा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर। RK माथुर। बात हो रही है लद्दाख की। तो लद्दाख में ये भी एक नया पुल बना है श्योक नदी पर।
श्योक नदी पर एक पुल बना है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कर्नल चेवांग रिंचन सेतु। कर्नल चेवांग रिंचन सेतु, कर्नल चेवांग रिंचन सेतु उसका नाम है। और लद्दाख की पुलिस ने भी अपना नया झंडा अपनाया है, रेड और ब्लू कलर का, रेड एंड ब्लू कलर का झंडा अपनाया है। उस पर उनका ध्येय वाक्य क्या लिखा है? खिदमत और हिम्मत, खिदमत और हिम्मत। इतनी बातें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बात कर रहे थे पुल की, तो देखिए एक कोलीवर पुल है बिहार में, कोलीवर पुल जो अभी नया बन रहा है, कोलीवर पुल जो कि पटना और छपरा को भोजपुर से जोड़ेगा, भोजपुर और पटना छपरा को का जो वो कनेक्टिविटी है उसको वो सुगम करेगा। तो इसका नाम वशिष्ठ नारायण सेतु के नाम पे रखा जाएगा, वशिष्ठ नारायण सेतु के नाम पे रखा जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में पहला स्थान हासिल करा है? तो इसमें करा है पहला स्थान ओडिशा, उसके बाद दूसरा स्थान करा है महाराष्ट्र। यानी कि ये दिखाता है कि जो शहर में सुशासन कैसा है। तो ये पहले नंबर पर रहा ओडिशा और दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र। और अगर नीचे से बात करें तो बॉटम में सबसे नीचे आया है नागालैंड, नागालैंड सबसे लास्ट में है। और नागालैंड से ऊपर यानी नीचे से दूसरे नंबर पे है मणिपुर। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये किसके तरह दिया जाता है, ये इंडेक्स किसके तरह दिया जाता है? आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि वो जो इंडेक्स आते हैं वो किसके तरह दिए जाते हैं। तो ये अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये प्रजा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, प्रजा फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। अभी हाल ही में एक और इंडेक्स जारी हुआ था, पब्लिक अफेयर इंडेक्स, जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स। तो ये इस बार जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 जारी हुआ उसमें जो नंबर 1 रहा वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है बड़े राज्यों के लिए, बिग स्टेट के लिए, एक होता है स्मॉल स्टेट के लिए। तो जो बड़े राज्यों के लिए रहा वो रहा केरला और छोटे राज्यों में रहा गोवा। यानी कि यहाँ पे ये भी दिखाता है सुशासन, लेकिन ये पूरे राज्य में दिखाता है। और शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये दिखाता है कि शहर में शासन कैसा है, यानी किस शहर में कितना अच्छा है, कौन से राज्य के शहरों में अच्छा है, तो ये दिखाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 10 दिसंबर को आयोजित किया गया। तो ये जो 10 दिसंबर को आयोजित किया गया, यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ये हमको बताना है। तो ये किया गया था NMCG, इसको बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसको बोलते हैं। तो इन्होंने ये आयोजन कराया था भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन, जो कि 10 दिसंबर को था। और ये किसके अंतर्गत आता है? NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। क्लियर है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और इसका थीम क्या था इस बार? इसका थीम क्या था, इसको भी आप लोग समझिएगा। तो थीम इसको बोलते हैं, जैसे आया था द थीम ऑफ IWIS, इसी को बोलते हैं IWIS, यानी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था अर्थ गंगा, ARTH, अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट, अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। क्लियर है? और नेशनल वाटर अवार्ड ये जो आयोजित किया गया था, तो इसमें नंबर 1 कौन रहा? एक नेशनल वाटर अवार्ड वो आयोजित किया जाता है, सबमिट होता है, तो उसमें नंबर 1 स्टेट कौन सा रहा? उसमें नंबर 1 स्टेट रहा तमिलनाडु। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक वाटर सेंटर खोला है IIT गुवाहाटी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर वाटर सेंटर खोला है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे। किस बैंक ने भारत के संपन्न और अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिसको NHI भी बोलते हैं, के लिए प्राइम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये करा है S बैंक ने, S बैंक। और S बैंक की बात करें तो ये जो होता है ना, ये मतलब बहुत ही अमीर लोगों के लिए, मतलब ये दिखाता है कि कौन अमीर है। यानी कि ये क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च करा है ये अमीरों के लिए है। क्लियर है? तो ये इसमें यस बैंक की बात हो रही है। तो यस बैंक के प्रशासक कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर है यस बैंक के प्रशांत कुमार इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और यस बैंक का ही है युवा पे ऐप,
युवा पे ऐप भी एस बैंक का है। और एस बैंक ने भी हाल ही में डिश टीवी का 19% हिस्सा शेयर जो है इन्होंने लिया है एस बैंक ने। और एक्सिस बैंक और गूगल ने मिलके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। उस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? उस क्रेडिट कार्ड ACE क्रेडिट कार्ड, ACE क्रेडिट कार्ड एक्सिस और गूगल ने मिलके लॉन्च करा है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने 5 स्थानों पर अपने महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? देखिए इको रिट्रीट क्या है, पहले इसको समझिए। इको रिट्रीट कुछ नहीं है, बेसिकली ये है, जैसे कई लोग होते हैं जंगलों में रहना पसंद करते हैं, तो जंगलों में सुविधाएं तो नहीं होती, तो उनके लिए उड़ीसा की सरकार जो है अभी ये कार्यक्रम शुरू करी है, इको स्ट्रीट कार्यक्रम। तो ये जंगलों में क्या करेंगे, उड़ीसा की सरकार क्या करेगी, घर बनाएगी, अच्छी सुविधाएं देगी, ताकि जिसको पसंद हो वो वहाँ पे जाके रह सके। तो ये किसने करा है? ये करा है उड़ीसा ने। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। कैपिटल है भुवनेश्वर। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने विश्व स्तरीय इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने के लिए न्यूयॉर्क के कार्नेल विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है? तो ये करा है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार जो है इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करेगी कार्नेल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर। तो और महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। लोनार झील की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लोनार झील को भी रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस जिले में पड़ता है? बुलढाना डिस्ट्रिक्ट, बुलढाना डिस्ट्रिक्ट। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लोनार झील रामसर साइट डिक्लेयर कर दी गई है, जो कि बुलढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ती है। गौरव अहलूवालिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हुए हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया के नए अल्जीरिया के इंडियन एम्बेसडर बन के गए हैं अल्जीरिया में। पाकिस्तान के एक एम्बेसडर हैं सुरेश कुमार। पाकिस्तान के भी नए हाल ही में एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं सुरेश कुमार। पहले थे अजय बिसरिया पहले थे, तो अभी नियुक्त हुए हैं सुरेश कुमार पाकिस्तान के। अब अजय बिसरिया कहाँ पे चले गए? अजय बिसरिया चले गए कनाडा में। तो कनाडा के राजदूत कौन है? इंडियन एम्बेसडर कौन है कनाडा में? अजय बिसरिया, और जो कि पहले पाकिस्तान में थे। और अब पाकिस्तान में कौन है? पाकिस्तान में है सुरेश कुमार और गौरव अहलूवालिया अल्जीरिया के। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। डाबर च्यवनप्राश ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है अक्षय कुमार को। डाबर च्यवनप्राश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? अक्षय कुमार को। और अक्षय कुमार एक और वो इंडिका का भी ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार ही है। इंडिका क्या है? ये इंडिका जो हेयर कलर आता है, एक हेयर कलर इंडिका जो है, एक हेयर कलर है, तो उसके भी ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। और एक हीरोइन भी है जिनका नाम है इलियाना डेक्रूज। आपने देखा होगा रुस्तम फिल्म में जो अक्षय कुमार की वाइफ का रोल करती हैं, वही है इलियाना डेक्रूज। ये इंडिया की है, बेसिकली इंडियन एक्टर हैं, नाम से ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये विदेशी हैं। और अभी अक्षय कुमार एक और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पगार बुक के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। तो पगार बुक, डाबर च्यवनप्राश और हेयर कलर इंडिका के भी हैं अक्षय कुमार। और हेयर क्रूज इंडिका के एक और एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है इलियाना डेक्रूज। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। किस राज्य ने जगन्ना जीवा क्रांति योजना की शुरुआत करी है? किस राज्य ने जगन्ना जीवा क्रांति योजना की शुरुआत करी है? तो ये किसने करा है? ये करा है आंध्र प्रदेश ने। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ये क्या है जगन्ना जीवा क्रांति योजना क्या है? पहले इसको समझिए। इसके तहत सरकार जो 75,000 रुपये देगी, किसको देगी? SC ST और माइनॉरिटीज़ को। SC ST और माइनॉरिटीज़ जो वहाँ पे हैं उनको 75,000 रुपये देगी, लेकिन फिर वापस भी नहीं लेगी। 75,000 रुपये देगी वो भेड़ और बकरियाँ खरीदने के लिए। भेड़ मतलब सीप और बकरियाँ मतलब गोट्स, यानी कि सीप्स और गोट्स खरीदने के लिए ये 75,000 रुपये आंध्र प्रदेश की सरकार SC ST और माइनॉरिटीज़ को देगी, जिससे उनका रोजगार चल सके। आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे। उमर क्रेमवेल जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है, तो वो किस देश के हैं? यानी कि ये किस देश के हैं? तो ये है रूस के। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रूस।
और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन में, स्विट्जरलैंड के शहर है लॉजेन में। तो लॉजेन में इसका हेडक्वार्टर है। और लॉजेन में ही एक और चीज़ का हेडक्वार्टर है, किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर लॉजेन में भी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ AIBA की थी। AIBA का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर, ये पहले था इसका फुल फॉर्म, एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर, ये पहले था इसका फुल फॉर्म। अभी इसका फुल फॉर्म क्या है? अभी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। एक को आप साइलेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सोल्यूशन ACTS पहल शुरू करी है? तो ये कौन सी कंपनी ने करी है? ये करी है माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन सी। अभी ऑप्शन पे आप मत जाइएगा, कभी कभी क्या होता है परीक्षा में, एग्जामिनेशन में माइक्रोसॉफ्ट को अगर पहले नंबर पे कर दिया तो आप इसको ध्यान रखिए कि किसने करा है। ACTS पहल किसने शुरू करी है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। तो ये किसने करा है ACTS? माइक्रोसॉफ्ट। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य के वन विभाग ने जंगली हाथी में एंथ्रेक्स का पता लगाने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू करा है? ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो एंथ्रेक्स का पता कहाँ पे लगा है? कौन से राज्य ने टीकाकरण अभियान ने शुरू करा है ये पता लगने के बाद? ये करा है असम। और ये कहाँ पे मिला है? किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मिला है? ये दिहिंग पटकई एक है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अब नेशनल पार्क बनने वाला है। घोषित आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है उसकी नेशनल पार्क बनने की, लेकिन दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो है ये मिला है, एंथ्रेक्स का पता मिला है जंगली हाथियों में। तो ये टीकाकरण कराएगी असम की सरकार। नासा ने आर्टमिस चंद्र अभियान के लिए पहली बार महिला यात्रियों समेत कितनी अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है? इसमें किया गया है 18 यात्रियों का चयन। 2024 में मिशन होगा, तो इसमें किया गया है 18 यात्रियों का। क्या इसमें कोई इंडियन है? जी हाँ, इसमें एक इंडियन भी है। उनका नाम क्या है? राजाचारी। राजाचारी, राजाचारी है इंडियन उसमें। और ये जो 18 रहेंगे इसमें 9 मेल रहेंगे और 9 फीमेल, 9 फीमेल, यानी 9 मेल और 9 फीमेल इसमें रहेंगे, और इंडियन भी इसमें है एक। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राजाचारी उस मिशन में जाएंगे। नासा की बात करें तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके हेडक्वार्टर का नाम अभी बदल के रखा गया है मैरी जैक्सन के नाम पे, मैरी जैक्सन के नाम पे, मैरी जैक्सन के नाम पे इसके हेडक्वार्टर का नाम रखा गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे। किस कंपनी को सिंधु टावर्स में अपना नाम बदलने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से मंजूरी मिल गई है? तो ये जो कंपनी है भारती इंफ्राटेल, इसको मंजूरी मिल गई है। तो नाम बदलने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से मंजूरी किसको मिली है? भारती इंफ्राटेल। आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस संगठन ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बंग बधु मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय किया है? तो यह करा है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है पेरिस, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? ऑड्री अजोले, ऑड्री अजोले जिसको बोलते हैं, ऑड्री अजोले इसके चेयरमैन हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ मुजीबुर रहमान की। तो मुजीबुर रहमान है कहाँ के? ये है बांग्लादेश के थे। तो ये बांग्लादेश के पिता कहे जाते हैं। ये जैसे अपने यहाँ के इंडिया के हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वैसे ही बांग्लादेश के पिता कहे जाते हैं मुजीबुर रहमान। और इनकी पार्टी का नाम था आवामी लीग, अब था भी और है भी। और अभी वहाँ की बांग्लादेश की CM है इनकी बेटी, मुजीबुर रहमान की बेटी, जिनका नाम है शेख हसीना। शेख हसीना अभी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। और यूनिसेफ ने एक काम और करा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करा है। 2021 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। 2021 का साल किस चीज़ के लिए डिक्लेयर करा है? रचनात्मक अर्थव्यवस्था सतत विकास के लिए इन्होंने डिक्लेयर करा है 2021 का साल। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिएटिव इकोनॉमिक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रिएटिव इकोनॉमिक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस फार्मूला 1 रेसर ने 2020 अबू धाबी ग्रां प्री का खिताब जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। रेडबुल के ड्राइवर हैं, रेडबुल के ये ड्राइवर हैं। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।